हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है वॉइस। वॉइस हैज़ टू टाइप। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से वाक्य को पैसिव में चेंज करना, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट हो वहाँ पर ये टॉपिक ज़रूर होता है। तो इस दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाली रिट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हाई कोर्ट में जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ रखी हैं, एयरफोर्स में है, या जनरल इंग्लिश में भी ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। हम पैसिव के जो भी टाइप्स है सेंटेंस के, वो सब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, एक फॉर्मूले से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम हर टाइप में अलग अलग नियम लिखाएंगे, नहीं। हम बस एक प्रकार के वाक्य में केवल एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। वे सब बार बार अलग अलग नियम पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने लिखा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एफएमपीटी, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आपका पैसिव का अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा एग्जाम में तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। तो आपने यही सुना है कि यही देखा है, यही पढ़ते हो आप कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। मैंने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, ध्यान से सुने कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं ही रोट अ लेटर ब्यूटिफुली। तो ही, उसने, रोट लिखा, उसने लिखा। तो यहां पर उसने तो है सब्जेक्ट और वर्ब है लिखा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर और ब्यूटीफुली। तो जहां पर हमारा व्हाट का आंसर आएगा कि ही रोट, उसने लिखा, व्हाट, क्या लिखा? लेटर। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर लिख देंगे हम अ लेटर। देखिए अब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये जो भी स्ट्रक्चर लिखाऊंगा आपको समझाने के लिए, वो इस एक्टिव के सेंटेंस में एक एक जो थिंग है, एक जो चीज है, उसको आगे रखने के लिए। हालांकि हम कहते हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा? मैं ये फॉर्मूला केवल एक्टिव से पैसिव को वन बाय वन एक एक जो चीज़ है उठाने के लिए और सही क्रम में रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप इससे आसानी से सीख जाओगे। तो अ लेटर, ओके। फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पर वर्ब में छुपी हुई रोट, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर जो मैंने वर्ब चेंज रूल लिखे हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं, ये आपको आने चाहिए। इनके बिना आप पैसिव का सेंटेंस नहीं कर पाओगे। नीचे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ही को हिम, सी को हर, नाम आ जाए तो नो चेंज। और ये सब के एग्जाम्पल हम बारी बारी यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पर रोट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म, ये रही सेकंड फॉर्म। तो वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदले। तो अ लेटर, वॉज सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल बहुवचन होता तो वर आता। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, फिर है एफएमपीटी। एफएमपीटी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी बारंबारता से संबंधित, मैनर यानी तरीका, प्लेस यानी टाइम, प्लेस यानी स्थान, और टाइम यानी समय। ऐसे अगर वर्ड हो तो उनको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखे। जैसे ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर मैनर है तो यहाँ पर आएगा पहले ब्यूटीफुली, ओके। फिर आएगा बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, अब लास्ट में, यानी ये सब्जेक्ट इस एक्टिव के जो सब्जेक्ट को यहाँ पर पीछे लिखो, तो वही यहाँ पर दर्शा रहा है
कि वो जो एक्टिव का सब्जेक्ट है अब यहाँ ले आओ। तो अब इसको हम पीछे ला रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये देखो ही को क्या कर दो, हिम, ये हिम कर दिया। A letter was written beautifully by him. Next, we shall have purchased a car by December. तो we shall have purchased, हम खरीद चुके होंगे, what? December या a car, क्या खरीद चुके होंगे, a car। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले आएगा a car। shall have purchased, कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ये रहा देखो shall have purchased। तो वापस किस में बदलो, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अ कार, यहाँ पर सेल है वी के कारण, यानी आईवी के साथ सेल आता है, लेकिन अब यहाँ पर आईवी से रिलेटेड वर्ड नहीं है, अदर सब्जेक्ट बन गया है, तो यहाँ पर आएगा विल। ओके, फिर वापस क्या आएगा साथ में, हैव, और साथ में क्या लगेगा, बीन, हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड बाय दिसंबर। ठीक है, अब यहां पर बाई प्लस अज, यानी वी को अज में बदला जाता है, वो नहीं लिखा जाता है, नॉट, ध्यान रखने योग्य। जब कर्ता आई वी यू दे हो तो उसे वापस बाई के साथ नहीं लिखा जाता है। तो यानी यहाँ पर जो मैंने आई को मी, वी को अज, यू को यू, दे को देम में लिखा है, ये सब चारों जो है हमारे जब डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे हम, वहाँ पर ये यूजफुल होगा। ये जो 1 2 3 है, ही को हिम, सी को हर, कोई नाम आ जाए तो नो चेंज, ये कंपलसरी हमें ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना ही है, लेकिन बाकी इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव टाइप क्लियर, स्ट्रक्चर याद करो और सेंटेंस आप अच्छी तरह से या सही बना लोगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, नॉट, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, दो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखो इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लेकिन कहीं कहीं पर इजेमार, बीइंग, हैव बीन, बीइंग, बीन, तो एक्सेट्रा डबल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो ऐसे में जब नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। तो सूरज डिड नॉट अटेंड द क्लास, सूरज ने क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है, तो क्या अटेंड नहीं की, व्हाट, द क्लास, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा द क्लास। ओके, द क्लास आ गया, फिर है हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस वी1 आ रहा है, ये रहा डिड प्लस वी1, तो क्या करें, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज। सेंटेंस नेगेटिव है तो वापस नेगेटिव बनेगा, नॉट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अटेंडेड। फिर क्या जाएगा, एफएमपीटी नहीं आया है, बाई, और सब्जेक्ट क्या है, नाम है, तो नाम नो चेंज, नाम में कोई बदलाव ना करे, ये आ गया। द क्लास वॉज नॉट अटेंडेड बाय सूरज। द टीचर हैज नॉट कंप्लीटेड सिलेबस यट, टीचर ने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किया है। तो सब वर्ड्स को पहचानते हैं, टीचर सब्जेक्ट, हैज नॉट कंप्लीटेड वर्ब, सिलेबस, टीचर ने कंप्लीट नहीं किया है, व्हाट, क्या नहीं कंप्लीट किया है, सिलेबस, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यट क्या है, एफएमपीटी में टी, टाइम रिलेटेड एडवर्ब, समय सूचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले क्या आएगा, सिलेबस, ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हैजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चल रहा है, ये रहा हैजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किस में बदले, हैज, हैव, दोनों में से एक, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहले लगाएंगे सिलेबस हैज, नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो नॉट, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन, यानी गलती यहाँ हो जाती है कि हैज बीन नॉट कर देते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगाना है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, बीन, फिर आ जाएगा कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यट, समय रिलेटेड, टाइम रिलेटेड आ गया वर्ड। अब बाई प्लस टीचर वापस नहीं लिखेंगे, क्यों, नॉट प्रोफेशनल पर्सन, यानी वे लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, अपने व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, जैसे टीचर, ड्राइवर, पुलिस, जज, प्रीस्ट, पायलट, टेलर, तो ऐसे व्यक्ति जो अपने काम से जुड़े हुए होते हैं, जैसे टीचर का काम टीचिंग,
ड्राइवर का काम ड्राइविंग, जज का काम डिसीजन देना और प्रीस्ट का काम वर्शिप करना। तो जब इनसे रिलेटेड ही काम किसी सेंटेंस में आता है और उसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, तो ऐसे में पैसिव बनाते समय बाई प्लस वो ऑब्जेक्ट के रूप में वापस नहीं लिखा जाता है। ओके, ये हमारे आज हमने पैसिव एक्टिव टू पैसिव का पार्ट 1 किया, जिसमें हमने 2 टाइप्स अफर्मेटिव और नेगेटिव, वर्ब चेंज रूल्स, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो आगे वाले वीडियोस में हम और जो टाइप्स है वो क्लियर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें और स्ट्रक्चर याद करें और अपने सेंटेंस को सही करें। बस उन सभी अलग अलग नियमों को बार बार न पढ़े, एक स्ट्रक्चर से एक प्रकार का सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है। और वर्ब चेंज के रूल्स याद कर लो, आपका पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।